हर हर महादेव सभी मित्रों को हमारे आध्यात्मिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को विदित है जैसे कि ये श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में हमें किस प्रकार भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए एक कथा के माध्यम से समझा जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए हमें श्रावण मास में किस प्रकार पूजा आराधना करनी है, उस संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले एक कथा आपको मैं सुना देता हूँ। एक पति और पत्नी थे, एक नगर में वे रहते थे। वहाँ पे वे भोलेनाथ के परम भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे और भगवान शिव से आराधना करते थे कि हे प्रभु, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। तो इस विषय पे वे हमेशा भक्ति करते रहते थे। तो माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, इन्हें एक पुत्र दे दीजिए जिससे इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि ये आपके अनन्य भक्त हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, इनके योग में पुत्र नहीं है, लेकिन आपके कहने पे मैं इनको पुत्र दे देता हूँ, लेकिन उसकी अल्प आयु होगी। तो उस प्रकार उन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती के कहने पर उन्हें पुत्र दिया। पुत्र का नाम अमर रखा गया और उनके माता पिता को पता चल गया कि पुत्र की अल्प आयु है, 12 वर्ष की आयु है। तो उन्होंने पुत्र को अपने मामा के साथ में काशी भेजने का निर्णय लिया। तो उन्होंने मामा के साथ में उसे काशी भेज दिया अपनी आध्यात्मिक जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वो जा रहे थे, तो बीच में उन्होंने देखा एक राजा की कन्या और उसका विवाह, एक जो आँख से काना होता है उसका विवाह उसके साथ में हो रहा था। तो वह उन्होंने देखा कि अमर, उस अल्पायु जो बच्चा था उसका नाम अमर था। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारा बच्चा काना है, तो आप उनके स्थान पर बैठ जाइए तो विवाह हो जाएगा। मतलब ये तथ्य छुपाया गया पुत्री से और पुत्री के परिवार वालों से। जो राजा की पुत्री थी उनसे ये तथ्य छुपाया गया। तो इस आग्रह पे जो 12 वर्ष का बालक था अमर, वह विवाह में बैठ गया और विवाह संपन्न हुआ। लेकिन अमर को ये पता था कि सत्य हमें बता देना चाहिए। तो उसने उस कन्या को वह पूरा सत्य बता दिया कि आपका जो पति था वो काना था और उन्होंने मुझसे आग्रह किया तो मैं यहाँ मंडप में बैठ गया। तो उसके बाद में वह फिर वापस काशी चला गया। काशी चला गया तो वह भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहा था। उसी समय जैसे उसने बेलपत्र वगैरह चढ़ाए भगवान भोलेनाथ को, उसी समय उसके प्राण यमराज ने हल लिए, उसके प्राण निकल गए। लेकिन भोलेनाथ की अनन्य भक्ति के कारण और माता पार्वती के कहने पे उसे भोलेनाथ ने दीर्घायु का वरदान दिया, क्योंकि उसके माता पिता ने हमेशा अनन्य होकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी, उनसे प्रार्थना की थी, उनकी भक्ति की थी। उससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया तथा जो अमर नाम का बालक था उसे दीर्घायु का वरदान मिला। तो इस कथा के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भक्ति अनन्य होकर भोलेनाथ की भक्ति करता है तो उसकी मृत्यु भी आ जाए तो भी उसको कोई संकट नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर भोलेनाथ भोले भंडारी उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो मृत्यु पर भी वह विजय प्राप्त कर लेता है। तो हमें श्रावण मास में क्या करना चाहिए? श्रावण मास में हमें दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, फिर भोलेनाथ की आराधना करनी है। सबसे पहले उठकर हमें शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, इसका सही उच्चारण सुने, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। इस प्रकार आपको 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में माला का जाप करना है। इसके बाद में आपको दैनिक नित्य कर्म करने के बाद में आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। और श्रावण मास में आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ, हमारे जो जीवन में दुख आ रहे हैं, समस्या आ रही, विपत्तियाँ आ रही है, इन सब का नाश करके हमें सुख प्रदान करे, धन संपत्ति प्रदान करे तथा हमें ऐसा जीवन प्रदान करे जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए तथा समाज भी सुखी हो जाए और ये संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी सुखी हो जाए।
क्योंकि हमें सबको सुख प्रदान करने की भावना माननी चाहिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्योंकि सभी सुखी होंगे, निरोग होंगे, तभी तो हमारा कल्याण होगा। क्योंकि किसी को दुख पहुँचाकर हम कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते। और श्रावण मास में आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है, अपना आचरण सही रखना है। किसी को गलत शब्द नहीं बोलने, काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचकर रहना है। क्योंकि ये ऐसे विकार है जो आपको भ्रष्ट कर देंगे। आप कितनी पूजा अर्चना करोगे, अगर आप अपने आचरण में सुधार नहीं करोगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह पे विजय प्राप्त नहीं करोगे, तो आपकी पूजा अर्चना करनी भी कोई मतलब नहीं रहेगी। क्योंकि भोलेनाथ आपकी तभी पुकार सुनेंगे तब आपके आचरण सही होंगे। आप विषयों पे, आपकी इंद्रियों पे संयम बनाएं, विषयों पे संयम बनाएं। ये नहीं कि आप हमेशा संसार में जाए तो किसी न किसी को देखते रहे, कोई खूबसूरती को देखते रहे, या संसार की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखते रहें, उसे महसूस करते रहें। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि भोग में कभी शांति नहीं है। जैसे जैसे आप त्यागों में रहेंगे वैसे आपको शांति मिलेगी। क्योंकि त्यागा अंतरम शांति, त्यागों से शांति मिलती है, भोगों से नहीं। तो आपको हमेशा प्रभु महादेव जी का शाम सदाशिव चलते फिरते उठते बैठते ये मंत्र का जाप करना है। फिर देखेंगे आपके जीवन में कैसा आनंद आता है। श्रावण मास में आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन बस आपको ध्यान यही रखना है, अपने आचरण पे सुधार करने, आपके मन के अंदर जो गलत भावनाएं, दुर्वासनाएं भरी हुई है उनको ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति गलत भावना रखते हो तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा। अगर आप किसी को सुख प्रदान करते हो तो आपका परम कल्याण है। क्योंकि आपको जीवन मिला है महादेव जी की भक्ति करने के लिए। तो भक्ति में अगर आप गलत पापाचरण भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति आपकी होगी लेकिन भक्ति का फल नहीं मिलेगा। भक्ति करनी है तो आपको निस्वार्थ भावना से तथा सबका कल्याण सोचते हुए, अपने मन को पवित्र रखते हुए, बुद्धि को पवित्र रखते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। फिर देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे और भोलेनाथ सिर्फ एक मास, श्रावण मास में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपको जीवन में परिवार को सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी और आप हर एक व्यक्ति को सुख प्रदान करेंगे। इससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। इस लोक में परलोक में दोनों जगह आप सुखी हो जाए, मेरी बात मान लीजिए। क्योंकि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप सिर्फ उनको पुकारोगे शाम सदाशिव तो वो आपके पास आ जाएंगे और आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे और आपको इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख प्रदान करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। हर हर महादेव।